चलिए शुरू करते हैं। हरे कृष्णा, वेलकम यू ऑल इन द क्लास। आप सभी वैष्णव का आज की मंडे क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। हम शिल प्रभुपाद की स्मॉल बुक पढ़ रहे हैं, नारद भक्ति सूत्र। बहुत ही सुंदर बुक शिल प्रभुपाद ने ये दी है हमें। तो नारद मुनि जो है हमें शुद्ध भक्ति की डेफिनेशन बताया और लगातार श्लोकों में आप देख रहे हैं कि उन्होंने पराशर मुनि से लेके और ऋषि मुनियों की हमें अलग अलग डेफिनेशन दी कि किस तरह से ये अलग अलग एस्पेक्ट के हिसाब से शुद्ध भक्ति को डिफाइन कर रहे हैं, लेकिन ये सब एक ही बात कह रहे हैं। दिस इज द ब्यूटी ऑफ भक्ति कि भक्ति में जो जितने लोग होते हैं उनका मतलब अलग अलग शब्द होते हैं, लेकिन बात वो एक ही कहते हैं। और उसके बाद वो ये बता रहे थे कि जो भक्ति जो होती है वो सबसे ज्यादा सुप्रीम है, ज्ञान से, कर्म से और योग से। तो इसने बताया कि लास्ट हम लोग 25 में यही पढ़ा था श्लोका में कि किस तरह से भक्ति जो है वो श्रेष्ठ है। तो जब हमें ये स्थापित होता है कि कर्म, ज्ञान और योग इनके पालन करने पर क्या हमारा कर्म है, कर्म का डेस्टिनेशन है और हमें क्या प्राप्त होता है ना, किस तरीके से करते हैं कर्म से विषय क्या है और उसका भविष्य मतलब डेस्टिनेशन क्या है, क्या लक्ष्य में प्राप्त होता है। तो हमने देखा कि शास्त्र के अनुसार मनुष्य जीवन का लक्ष्य है कृष्ण प्रेम प्राप्त करना। हम देखते हैं कि कर्म जब हम करते हैं और उसमें भक्ति नहीं होती तो ये हमें इसी भौतिक जगत में फंसा के रखती है। या तो हमें कर्म का अच्छा फल प्राप्त होता है या तो बुरा फल प्राप्त होता है। शास्त्र के अनुसार जब हम पालन कर्म करते हैं तो हमें अच्छा फल प्राप्त होता है, स्वर्ग आदि लोग मिलते हैं, है ना। लेकिन स्वर्ग आदि भी भौतिक जगत के अंदर में ही आते हैं, इसलिए जीव को वापस लौट के इस मेटीरियल वर्ल्ड में आना पड़ता है और फिर से जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में दुख उठाने पड़ते हैं और भगवत धाम प्राप्त नहीं। तो पहला कर्म योग से ये डिसाइड हुआ कि कर्म योग जो है ये मनुष्य जीवन की सार्थकता नहीं करता। फिर हमने देखा ज्ञान में क्या होता है, जीव जो है अपने बल पर आध्यात्मिक ज्ञान लेता है कि वो शरीर नहीं आत्मा है, लेकिन ज्ञान के बेस पर वो भगवान के ब्रह्म स्वरूप तक पहुंचता है, यानी ब्रह्म ज्योति में लीन होना चाहता है। ब्रह्म ज्योति जो है वो भी सही डेस्टिनेशन जीव के लिए नहीं है, यानी कृष्ण प्रेम प्रदान नहीं करती है और जीव की जो सेवा की जो धर्म है उससे भी उसको वंचित करती है। इसलिए उस ब्रह्म ज्योति में जाने के बाद भी जीव वापस मटेरियल जगत में आता है और फिर से जन्म मृत्यु जरा के चक्कर में फंस जाता है। तो यानी हमने देखा कि ज्ञान मार्ग भी जो है इसकी भी न्यूनताएं हैं और ये मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य है वो प्राप्त नहीं करा। तो ज्ञान के कर्म और ज्ञान के बाद योग पर हम आते हैं। योग में जीव जो होता है उसकी इंद्रियां पूरी तरह नियंत्रित होती है ना, और साथ में इनको सिद्धियां भी प्राप्त होती है ना। कई प्रकार की सिद्धियां होती हैं, 8 प्रकार की तो मेन होती है, लेकिन श्रीमद् भागवतम में और प्रकार की भी सिद्धियां बताई गई है ना। तो इसमें कोई अपने आप को वश में कर लेना, सूक्ष्म बन जाना, बड़ा बन जाना, है ना, गायब हो जाना, किसी को सम्मोहित कर लेना, किसी की मन की इच्छा समझ लेना, ऐसे करके कई सिद्धियां होती हैं। पानी पर चलना, अग्नि पी जाना, गायब हो जाना, ऐसा 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 बहुत सी सिद्धियां होती हैं। तो इन सिद्धियों को प्राप्त करना, क्या ये जीवन को, मनुष्य जीवन का लक्ष्य कृष्ण प्रेम प्रदान करती हैं? आंसर है नहीं। इंद्रियां कंट्रोल करके इतना सब आध्यात्मिक नॉलेज लेकर जीव भगवान के परमात्मा स्वरूप तक का रियलाइजेशन कर पाता है, ये भी भगवान का आंशिक रियलाइजेशन, यानी ये भी कृष्ण प्रेम नहीं प्रदान करता। इसलिए ये वो आह्लादनी शक्ति को प्रकट नहीं करता, जीव के स्वरूप को प्रकट नहीं करता, स्वरूप स्मृति को नहीं प्रकट करता, यानी ये भी ठीक नहीं है। लास्ट में नारद जी ने बताया कि भक्ति जो है, भक्ति का साधन और साध्य दोनों एक ही है। हम जिस मीन्स यानी जिस चीज से हम साधते हैं भगवान को, भगवान की सेवा करते हैं, वो ही लक्ष्य है। भगवान का नाम लेना, तो भगवान के नाम में और भगवान में कोई अंतर है नहीं। भगवान के धाम जाना, ये प्रोसेस है ना,
ये प्रक्रिया है भक्ति की। तो भगवान के धाम जाना, तो भगवान के धाम में और भगवान में कोई अंतर है नहीं, इसलिए साधन और साध्य एक ही रहता है ना। तो अगर आप साधन को ही करते हैं तब भी आप कृष्ण प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। तो भक्ति से कृष्ण प्रेम प्राप्त किया जाता है और भगवान का पूर्ण रियलाइजेशन होता है, वो है कृष्ण के रूप में भगवान, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, परम सत्य का पूर्ण ज्ञान, ये भक्ति के द्वारा प्राप्त होता है। अब इस भक्ति की खूबी क्या है, यदि भक्ति कर्म के साथ मिश्रित कर दी जाए तो कर्म योग हो जाता है और ये भक्ति की तरफ ले जाएगी। अगर भक्ति ज्ञान के साथ जुड़ जाए तो ज्ञान योग बन जाती है और आपका लक्ष्य जो है भगवत धाम हो जाता है। अगर भक्ति योग के साथ जुड़ जाती है तो ये योग हो जाता है और ये भी भगवत धाम की तरफ लेके जाता है। यानी भक्ति में देखिए कितनी शक्ति है, बिना भक्ति किए जीव भगवत धाम नहीं पहुंच सकता और परम आनंद भगवान का पूर्ण साक्षात्कार नहीं कर सकता। तो भगवान के पूर्ण साक्षात्कार में सत्य, चित्त और आनंद, ये तीनों शक्तियां प्रकट रहती हैं अपनी पूर्ण मात्रा में। इसलिए भक्ति में जो रस प्राप्त होता है वो बाकी सब में प्राप्त नहीं। और जीव की स्वरूप स्मृति ये भक्ति कराती, हम अपने ओरिजिनल पोजीशन में रहते हैं, हम भगवान के अंश हैं और भगवान के अंश के रूप में उनकी सेवा करना ही हमारा कर्तव्य है। इस ओरिजिनल आइडेंटिटी में हम स्थित रहते हैं। हम कृष्ण के नित्य दास हैं, ये हमारी ओरिजिनल आइडेंटिटी है। जब हम यहाँ स्थित हो जाते हैं तो हम परम आनंद को अनुभव करते हैं। उसके बाद 26 सूत्र में नारद मुनि एक्सप्लेन करते हैं फलः रूप वातः, अतः भक्ति सारे साधनों का फल है। ये उन्होंने एक सेंटेंस में बताया। अभी हम पढ़ के देखते हैं, उसके बाद हम चर्चा करेंगे तात्पर्य। ये प्रेम पद्मिनी माता जी पढ़े। हरे कृष्ण। अंततः भक्ति सारे साधनों का फल है, भक्ति पद तक पहुंचने के साधन से बढ़कर है। यह जीव का वैधानिक स्वभाव है। जैसा कि चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 20.108 में चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास। कृष्ण का नित्य दास होना जीव की स्वरूप स्थिति है। प्रारंभिक स्तरों में भी भक्ति साधन तथा साध्य दोनों है। इसकी व्याख्या हेतु शील प्रभुपाद आम का उदाहरण देते हैं। अपनी कच्ची अवस्था में आम है तथा पक जाने एवं स्वादिष्ट हो जाने पर भी वह आम ही है। अतः भक्ति की प्रारंभिक क्रियाएं भी भगवत प्रेम के अंतर्गत हैं तथा कृष्ण को प्रिय हैं, किंतु कर्म, ज्ञान और योग की क्रियाएं कृष्ण को तब तक प्रिय नहीं, तब तक वे भक्ति से संयुक्त नहीं हो जाती। जब व्यक्ति भक्ति में सेवा करना आरंभ करता है तो गुरु द्वारा आदेशित वैदिक भक्ति का अभ्यास मुख्य होता है, किंतु इस अवस्था में भी भक्ति योग आत्मा की सूक्ष्म प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। शील प्रभुपाद भक्ति रसामृत सिंधु में पृष्ठ 20 इसकी व्याख्या करते हैं। भक्ति में सेवा का अभ्यास किसी कृत्रिम वस्तु के साध्य हेतु नहीं। उदाहरण स्वरूप एक बालक चलना सीखता है या उसका अभ्यास करता है, यह चलना स्वाभाविक नहीं। बालक में चलने का सामर्थ्य अस्वाभाविक नहीं, चलना अस्वाभाविक नहीं। बालक में चलने की सामर्थ्य पहले से ही रहती है और केवल थोड़े से अभ्यास से वह बड़ी अच्छी प्रकार से चलना प्रारंभ कर देता है। इसी प्रकार भगवान की भक्ति में सेवा प्रत्येक जीव की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। नारद ने भक्ति को अन्य पद्धतियों से श्रेष्ठ इसलिए बताया है क्योंकि वह साधन साध्य दोनों है, जबकि अन्य पद्धतियां अंततः भक्ति तक पहुंचने पर ही सार्थक मानी जा सकती हैं। यह भक्ति के सर्वश्रेष्ठ होने का एक महत्वपूर्ण कारण है और अब नारद अन्य प्रमाण देंगे। हरे प्रभुपाद की जय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामयं ददाति स्वपदान्तिकम्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जैसे आज आप जानते हैं आज 15 अगस्त है ना। 15 अगस्त के दिन ऐसा कहा जाता है कि भारत जो है वो आजाद हुआ था, इसलिए स्वतंत्रता दिवस भी आज मनाई जाती है। जब हम शिल प्रभुपाद के मूवमेंट से नहीं जुड़े थे, जब हमें
जनगण मन या भारत के बारे में ऐसे कुछ बताया जाता था, या 15 अगस्त का सेलिब्रेशन जब करने को कहा जाता था, या होस्टिंग कराई जाती थी, हम लोगों को फ्लैग वगैरह होस्ट कराया जाता था, या स्कूल में हमने कभी पार्टिसिपेट किया होगा, आप लोगों को याद होगा। आप लोगों में से कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया था फ्लैग होस्टिंग अपने स्कूल में? चंद्रावली माता जी ने नहीं किया? किया है? हम सोचे आप गुस्सा है हमसे। ओके, सब ने किया हुआ। तो हम लोगों को कितना सुप्रीम टेस्ट लगता है ना? एग्री करते हैं आप लोग? भूमिका? यस यस माता जी। आप सभी भी एग्री करते हैं? प्लीज रेज योर हैंड्स। एक अलग फीलिंग लगती थी आप लोगों को, जो हम नॉर्मल जीते थे, जीवन जीते हैं अपना अपना घर से ज्यादा देश के बारे में जब बात की जाती थी तो हमें गर्व का मन संभव होता था, है ना? लेकिन जब आपको शिल प्रभुपाद का नॉलेज मिला कि देश से तो देश भी शरीर लेवल पर है, हम अभी तक अपनी पहचान में नहीं। जिस व्यक्ति को अपनी पहचान ही क्लियर नहीं है, वो दूसरे के लिए कैसे रक्षा करेगा? सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस क्या होना चाहिए? हमें अपने आप को आजाद करना है, आत्मा को इस देहात्म बुद्धि से पहले आजाद करना है। दिस इज द मेन टारगेट। ये पहला कर्तव्य है। जब हम आत्मा का नॉलेज नहीं रखते हैं, जब हम अपनी देह में अपने आत्मा के पोजीशन को नहीं समझ रहे हैं, ऐसा कोई स्पिरिचुअल नॉलेज हमारे पास नहीं है, तो हम देश की, राष्ट्र की, परिवार की या किसी और की क्या मदद कर सकते हैं या क्या रक्षा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो हम जब अपनी पहचान वाली बात कहते हैं तो ये हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है। आप सब जानते हैं श्रील प्रभुपाद जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से मिले थे, है ना? तो कन्वर्सेशन में श्रील प्रभुपाद यही बात कह रहे थे, बस एक बार देश आजाद करवा लूं, है ना, तो फिर क्या करूंगा, आपके मूवमेंट में मैं जुड़ जाऊंगा। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उसी समय उनको समझाया और उनको बताया कि किस तरह से देश आजाद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने आप को आजाद कराना। अपने अंदर जो देहात्म बुद्धि में हमारी आत्मा जो हमने कैद करके रखी है, हम कौन है, ये जानना सबसे ज्यादा जरूरी है, और ये किसी भी चीज का वेट नहीं कर सकता। नारद मुनि, आप सबने सुना होगा, श्रीमद् भागवतम में कथा है, प्राचीन बरही राजा प्राचीन बरही थे। वो सकाम कर्मवादी थे, मतलब बहुत अच्छे भक्त हैं भगवान के, बड़े यूनिवर्सल एरिया पे वो राजा है पूरे यूनिवर्स के। उस समय भारत वर्ष का मतलब समझने की कोशिश कीजिए, भारत वर्ष पूरा यूनिवर्स है ना? हमारे पास 7 द्वीप हैं, 7 द्वीप हैं, और हर द्वीप में वर्ष होते हैं। समझ गए? थोड़ा शॉर्ट में बताने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग चाहेंगे तो इस पर क्लासेस हम आपको दे सकते हैं, क्योंकि हम ये पढ़ रहे हैं सेक्शन में। तो आप इतना बस समझ लीजिए कि 7 द्वीप हैं, आइसलैंड, और सबके अपने सागर हैं, फॉरेस्ट है, सागर है ना, अलग अलग द्वीप के, जैसे जम्बू द्वीप और भी 7 द्वीप है। और एक द्वीप में कई वर्ष होते हैं, जैसे जम्बू द्वीप में भारत वर्ष एक वर्ष है, लेकिन इसके अलावा इलाव्रत ऐसे और भी वर्ष हैं, समझ रहे? ऐसे ऐसे डिवीजन होता है। तो भारत का मतलब क्या है? भारत का मतलब था पूरी दुनिया। केवल यहाँ पे जो दिख रही है मैप में, आज हम जो देखते हैं, जितना मैप देखते हैं उतना नहीं, उसके बियॉन्ड भी था, क्योंकि 7 द्वीप की बात कर रहे हैं, है ना? उन सब पर केवल एक ही धर्म था, वो था सनातन धर्म। श्रील प्रभुपाद से पूछा गया, श्रील प्रभुपाद ने से पूछा गया कि इतने दिनों तक मुस्लिम का और भारत पर अंग्रेजों का राज्य रहा है, तो सनातन धर्म तो बिल्कुल नष्ट प्राय हो गया है। तो श्रील प्रभुपाद ने कहा कि भारत में जो सनातन धर्म जो पाया जाता है, इसको कभी कोई नष्ट नहीं कर सकता, क्योंकि इसकी रक्षा स्वयं ठाकुर जी करते हैं, और सनातन धर्म कभी उत्पन्न नहीं हुआ तो उसको नष्ट नहीं किया जा सकता, और इसकी रक्षा ठाकुर जी करते हैं, स्वयं कृष्ण करते हैं। इसलिए सनातन धर्म को किसी भी कीमत पर नष्ट नहीं किया जा सकता। ज्यादा से ज्यादा अंग्रेजों ने कितने साल तक शासन किया? 100-200 साल। मुस्लिमों को कितने साल तक शासन है? 900 साल। उन्हें कहा परीक्षित महाराज ने बहुत साल शासन किया, हजारों वर्ष, है ना?
अभी प्रियव्रत महाराज ने 11 अरब युग तक राज किया। 11 अरब युग। किस पर? पूरे यूनिवर्स पर। क्या था? सनातन धर्म। इसीलिए आज कहीं पर भी किसी भी देश में अगर खुदाई होती है या कुछ होता है, आप देखिए वहां पे अवशेष पाए जाएंगे सनातन धर्म। पूरी दुनिया में। पहले हमें यह समझना होगा कि भारतवर्ष क्या है। हम अपने बच्चों को भी ये शिक्षा नहीं देते। हम अपने बच्चों से झंडा नहीं लगवाते। हम अपने बच्चों को भारत के बारे में नहीं बताते। हम अपने बच्चों को सनातन धर्म के बारे में नहीं बताते। वैष्णव सबकी ओरिजिनल पोजीशन को एक्सप्लेन कर सकता है। इसलिए अपने भी आप अपने भारत का झंडा लहराइए, अपने मंदिरों का, अपने सनातन धर्मों का प्रचार प्रसार कीजिए सही रूप में, और खुद भी फॉलो कीजिए। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम अपने देश के झंडे के बारे में, आप देखिए हमें सब शिक्षा नहीं देते। 15 अगस्त हम भक्त बन जाते तो 15 अगस्त नहीं मनाते कभी। प्रभुपाद ने कहा है, आज आपका इतना बड़ा, आज भारत का आजाद हुआ इतना बड़ा, अपनी गीता को पढ़िए, अपने भागवतम को पढ़िए, आप अपने सनातन धर्म को पढ़िए। हमसे श्रेष्ठ कोई धर्म नहीं है, और ये जीव का स्वरूप का स्वभाव है, और हर किसी के लिए स्थान है। लेकिन हम समझा नहीं रहे। हम उनको समझा नहीं रहे कि आज भारत इतना संकुचित कैसे हो गया, इतना छोटा सा एरिया रह गया। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है, आज जो लोग हैं वो अपने आप को सुपीरियर मान रहे हैं, लेकिन पहले के राजा लोग राज ऋषि हुआ करते थे, इसलिए वो पूरे यूनिवर्स पर राज्य करते थे। क्यों? क्योंकि वो भगवान को सेंटर में रखकर भगवान के निर्देशों के अनुसार पालन करते थे पूरी दुनिया का। तो मैं बता रही थी राजा, आई थिंक किसके बारे में बता रही थी? प्राचीन बरही के बारे में। तो राजा प्राचीन बरही जो थे वो यूनिवर्स पे राज करते थे, ठीक है ना। लेकिन उनकी प्रॉब्लम क्या थी? वो शुद्ध भक्त नहीं थे, वो सकाम कर्मी थे, है ना। इतने अच्छी वंश परंपरा से आ रहे हैं, ध्रुव महाराज की वंश परंपरा से आ रहे हैं, लेकिन सकाम कर्मी। वो यज्ञ करते हैं और यज्ञ से बेनिफिट मांगते हैं। उसमें क्या करते हैं? वो बलि चढ़ाते हैं, और वो इतना यज्ञ करते हैं, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, और हर समय कोई ना कोई डिजायर्स होती है सकाम कर, ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए। अब वो इतना यज्ञ करते थे, और नारद मुनि ये देखकर उनको बहुत दुख होता था कि इतने अच्छे उससे वंश से आ रहे और सकाम करने लगे। तो उनको मना करते हैं कि आप ना ये यज्ञ बंद करो। तो कहते ठीक है, मेरे जो पुत्र हैं वो वापस आ जाए, प्रचेताज, मैं उनको राज्य का सौंप देता हूँ, और फिर मैं छोड़ के चला जाता। क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रत्यक्ष दिखा दिया। आप लोगों ने पढ़ा होगा ना कि प्रत्यक्ष दिखा देगा, तुम जिनकी हत्याएं कर रहे हो वो तुम्हें मारने के लिए आकाश में है, आकाश में तैयार बैठे हैं, आकाश में तैयार बैठे हैं। प्रत्यक्ष दिखा दिया। वो जब वो सीन उन्होंने देखा कि मतलब मैं जो कर रहा हूँ इससे भगवत भक्ति नहीं हो रही है और कोई भगवान की प्रसन्नता नहीं, ये तो सकाम कर्म है। जब उनको रियलाइजेशन हुआ तो वो क्या कह रहे हैं नारद मुनि को? ठीक है, मेरे पुत्र प्रचेतास वापस आ जाए तपस्या करके, मैं उन्हें ठीक से सारे राज्य दे दूं, फिर मैं चलता। तो नारद मुनि ने कहा मैंने इतना इसको दिखाया, अभी ये वेट करेगा, फिर वो चलेगा। फिर नारद मुनि ने एक और उनको एलोगोरी दिया, डियर का एग्जाम्पल दिया। क्या दिया कि एक जो हिरन है, खूबसूरत सा, एक बहुत हरी हरी घास, चारों तरफ अच्छे अच्छे फूल, चंपा चमेली की खुशबू, और जितने भी पेड़ हैं वो फ्रूट से और चीजों से लदे हुए हैं, चिड़िया चहक रही हैं, एंड तितलियां, बम्बल बीज यानी मधुमक्खियां जो हैं वो चारों तरफ हैं, और उसका हिरन, उसका परिवार आराम से घूम रहा है ना। और वहीं पर सामने जो है एक शेर है, वो घात लगा के बैठा हुआ है उसको खाने के लिए। और दूसरी तरफ क्या है? एक शिकारी अपनी नोक तैयार करके रखा हुआ है कि मैं किस तरह से उसका शिकार करूं, है ना। इतनी भयानक पोजीशन दोनों साइड में है, लेकिन वो अपने बच्चों के साथ एंजॉय कर रहा है।
है ना, और इंजॉय कर रहा है, तो मतलब बेवकूफ से ज्यादा तो और कुछ है नहीं। तो उस तरह से एलोगरी उनको पूरा दिया, ऐसा एग्जाम्पल दिया। तो प्राचीन भरी को लगा कि मुझे एक दिन भी वेट नहीं करना चाहिए, मेरे बेटे आएंगे, राज्य संभालेंगे या नहीं संभालेंगे, मैं अपने मंत्रियों को राज संभाल के इमीडिएट मुझे भजन करने के लिए चले जाना है। तो ये पॉइंट, भक्ति में जब श्रील प्रभुपाद के द्वारा हमें नॉलेज मिला, तो हमें किसी का वेट नहीं करना चाहिए कि ये हो जाए तब हम कुछ करेंगे। नहीं, आप अपने एक्शंस लेना शुरू कीजिए, आप चैंटिंग करना शुरू कीजिए, प्रसादम लेना शुरू कीजिए, वॉट एवर इमरजेंसी इज देयर, नो बडी नो क्लास के बाद मेरी डेथ हो जाए। भक्ति से ज्यादा अर्जेंट काम कुछ नहीं। अब भक्ति का मतलब अगर सिंपल वे में समझिए कलयुग में, तो है हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम सब कितने लोगों के पास मोबाइल है? नरसिंह स्थिति के पास मोबाइल नहीं है? अच्छा, हम तो सोचे नहीं है। आयतु की सेवा के पास मोबाइल नहीं है? हाँ, अच्छा, उसके पास भी है। अरे यमुना के पास, अरे हम क्या, यमुना के पास मोबाइल नहीं है? ठीक है, सबके पास मोबाइल है, ठीक है ना। तो बिना मोबाइल जब हम देखते हैं, तो हम ये नहीं देखते हैं कि कौन सी जगह बैठे हैं, खाना खाए हैं कि नहीं, देश काल परिस्थिति किसी का पता नहीं होता हम जब मोबाइल का यूज करते हैं। बस ऐसे ही हरि नाम लेना, ज्यादा विचार मत कीजिए कि आप शुद्ध हैं अशुद्ध हैं, सुबह है शाम है। सुबह जब अच्छा होता है, शाम को नहीं होता, दोपहर में नहीं होता, खाना खाने के बाद नहीं होता, लेटने के बाद नहीं होता, सोफे में बैठ के नहीं, कुछ नहीं। जैसे आप मोबाइल का हर समय यूज करते हैं ना, वैसे ही आप हरि नाम का यूज करिए। दिस इज द बेस्ट मोबाइल। देश काले नियम नहीं सर्व ठीक है ना। तो ये अर्जेंसी पता होनी चाहिए, क्यों हमें हरि नाम लेना, किसी का वेट नहीं करना। तो यहाँ पे नारद मुनि ने देखे अभी एकदम साफ साफ बता दिया, और जो हमने अभी जस्ट क्लास शुरू होने के पहले इंट्रोडक्शन दिया था, सारी यही एग्जैक्टली बात थी। साधन साध्य, भक्ति में साधन और साध्य एक ही होते हैं। दूसरा, भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। तीसरा, भक्ति अगर सब ज्ञान योग और उसके कर्म के साथ जुड़ जाए तो वो श्रेष्ठ बन जाती है, और भगवत उन्मुख हो जाती है। देखिए सारी बातें, मैं पढ़ रही थी तो मैं हैरान थी, है ना। फिर भक्ति रसामृत सिंधु में बताया था कि भक्ति जो है ना, कोई कृत्रिम हमारे ऊपर आरोपण नहीं है, ये हमारा स्वभाव है, ये हर जीव का स्वभाव है। अब कोई पाकिस्तानी है, उसको जबरदस्ती हम हिंदू बना रहे हैं, ये उसके ऊपर आरोपण है ना। लेकिन हम उसको सनातनी शिक्षा दे रहे हैं, सनातन धर्म दिखा रहे हैं, वो उसके ऊपर अकृत्रिम आरोपण नहीं है, वो कृत्रिम है, वो उसकी ओरिजिनल पोजीशन है। जीवेर स्वरूप होय, नो जीवेर स्वरूप होय, नित्य नित्य कृष्णदास, कृष्ण नित्यदास, है ना। यही बात यहाँ पे एक्सप्लेन की। इसलिए भक्ति जो है सारे साधनों का फल है। आप जब सकाम कर्म करेंगे, योग करेंगे, बहुत अच्छी भक्ति करेंगे, निष्काम भाव से करते हैं, तो प्राप्त आपको क्या होगा? आप देवी देवताओं की पूजा करेंगे तो आपको प्राप्त क्या होगा? कृष्ण प्रेम, है ना। आप ज्ञानी रहेंगे, आप पढ़ने आत्म साक्षात्कार करने का इनोसेंट प्रयास करेंगे तो आपको प्राप्त क्या होगा? भक्ति। आप अगर यौगिक साधनाओं से परमात्मा रियलाइजेशन करेंगे, प्राप्त क्या होंगे? ठाकुर जी, है ना। तो फल है किसी भी तपस्या का, किसी भी ऑस्टेरिटी का सर्वश्रेष्ठ फल भक्ति है, और भक्ति जो है सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए जीवों को इधर उधर परेशान नहीं होना चाहिए, केवल जो साधन है इसको करना चाहिए, ये सर्वश्रेष्ठ काम आप कर रहे हैं। तो ये बात बताइए। अब किसी को कोई प्रश्न पूछना है या कोई बात है तो मुझे